आज हम दो बहुत ही जाने माने पवित्र स्थानों की कहानियों और उनके महत्व पर थोड़ी बात कर रहे हैं। किष्किंधा तीर्थ और व्यास तीर्थ। हाँ, और जो स्रोत हमारे पास है ना, उनमें तो मतलब ब्रह्मा जी खुद बता रहे हैं इन जगहों के बारे में। हाँ, तो देखते हैं इन पवित्र स्थलों से जुड़ी क्या खास बातें हैं, क्या कहानियां हैं और इनका महत्व क्या है। चलिए खोलते हैं इसे जरा। बिल्कुल। ये वर्णन देखिए, न केवल इन तीर्थों के बनने की कहानी बताते हैं, मतलब ये पवित्र स्थल कैसे बने, बल्कि भगवान राम और वो जो प्राचीन आंगिरस तपस्वी थे, उनसे जुड़ी अहम घटनाओं पर भी रोशनी डालते हैं। अच्छा। और समझने वाली बात यह है कि कैसे इन्हें पाप धोने वाले और इच्छाएं पूरी करने वाले स्थानों के रूप में देखा गया। हाँ, तो पहली कहानी किष्किंधा तीर्थ की है। ये तब की बात है जब भगवान राम लंका जीतकर पुष्पक विमान से अयोध्या लौट रहे थे। हाँ, हाँ। तो रास्ते में उन्होंने वो लोक पावनी गौतमी गंगा, जिसे हम आजकल गोदावरी नदी कहते हैं, उसको देखा और उसके किनारे उतरे। श्री राम ने नदी की बहुत स्तुति की, कहा कि ये तो सभी जीवों की माँ है, भोग और मोक्ष दोनों देती हैं, पापों को हर लेती हैं, ऐसी नदी। बिल्कुल। और यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि श्री राम ने सभी वानरों के साथ वहां स्नान किया, पूजन किया। सभी वानरों ने? हाँ, सभी ने। और फिर विभीषण ने आग्रह किया तो वे सब वहां 5 दिनों तक रुके भी। 5 दिन? जी। और उन्होंने वहां महादेव की पूजा की, जो उस स्थान पर सिद्धेश्वर के नाम से जाने जाते थे, मतलब सिद्धियों के ईश्वर। सिद्धेश्वर महादेव। हाँ, क्योंकि किष्किंधा के वानरों ने वहां बहुत सेवा की और खुद श्री राम ने वहां शिवलिंग स्थापित करके पूजा की, तो इसलिए वो जगह किष्किंधा तीर्थ कहलाई। अच्छा, मतलब यहाँ मुख्य बात ये हुई कि वो जो सच्ची सेवा थी और भक्ति थी, उसने उस स्थान को इतना पवित्र बना दिया। एकदम सही कहा आपने। स्रोतों में यही लिखा है कि यहाँ स्नान करने भर से ही बड़े से बड़े पाप भी मिट जाते हैं। ये दिखाता है कि कैसे भक्ति से भरा हुआ कर्म किसी भी जगह को तीर्थ बना सकता है। ओ, ये तो थी किष्किंधा की कहानी, जो पूरी तरह भक्ति और सेवा से जुड़ी है। अब अगर हम दूसरी कहानी पर चलें, व्यास तीर्थ वाली, तो उसका संबंध ज्ञान और तपस्या से ज्यादा लगता है ना? हाँ, बिल्कुल। इसकी कहानी थोड़ी अलग है। ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों से शुरू होती है और फिर जुड़ती है आंगिरस मुनियों से। आंगिरस मुनि? हाँ। आंगिरस एक बहुत प्रसिद्ध ऋषिवंश है। तो इन मुनियों ने बड़ी कठोर तपस्या करने का फैसला किया, लेकिन इसमें एक पेंच था। उन्होंने अपनी माँ से आज्ञा नहीं ली। ओह, माँ से आज्ञा नहीं ली? और शास्त्रों में तो गुरुजनों में माँ का स्थान सबसे ऊपर माना गया है। तो उनकी उपेक्षा करने पर माँ ने श्राप दे दिया कि तुम्हारी तपस्या सफल नहीं होगी। और फिर वैसा ही हुआ, तपस्या में मुश्किलें आने लगी। हाँ, बिल्कुल। उनकी तपस्या में बार बार दिक्कतें आने लगी। कभी राक्षस परेशान करें, कभी इंसान, कभी स्त्रियां कारण बने, या कभी अपने ही शरीर की कमजोरियां। अच्छा। तो बड़े परेशान होकर वे मदद के लिए पहुंचे अगस्त्य ऋषि के पास। अगस्त्य ऋषि के पास? हाँ। अगस्त्य जी ने ध्यान लगाकर कारण जाना और उन्हें सलाह दी कि देखो, अगर सफलता चाहिए तो गंगा किनारे जाओ और वहां ज्ञानद गुरु की पूजा करो। ज्ञानद गुरु, ये कौन है? ये कोई खास देवता है क्या? ये बात मुझे थोड़ी नई लगी। हाँ, यही सवाल आंगिरसों ने भी पूछा था। तो अगस्त्य जी ने समझाया कि देखो, ज्ञानद कोई एक व्यक्ति या देवता नहीं है। अच्छा। ये वो दृष्टि है, वो ज्ञान है जो सब में एक ही तत्व को देखता है, शिव तत्व को। जहां ये भेद बुद्धि, ये फर्क करने वाली सोच खत्म हो जाती है कि जल अलग है, अग्नि अलग, सूर्य अलग, विष्णु ब्रह्मा रुद्र ये सब अलग अलग हैं। ज्ञानद दृष्टि ये देखती है कि ये सब एक ही परम तत्व के अलग अलग रूप हैं। यही ज्ञान भेद बुद्धि को मिटाता है। अच्छा। तो ये वो एकता का, अद्वैत का सिद्धांत हुआ। फिर आंगिरसों ने क्या किया? बिल्कुल। तो उन्होंने अगस्त्य जी की सलाह मानी, गंगा तट पर गए और उसी तत्व दृष्टि से, उसी ज्ञान को मन में रखकर तपस्या की, देवताओं की पूजा की। और फिर इससे देवता बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने वरदान दिया कि भविष्य में तुम आंगिरस गण, सृष्टि रचने वाले प्रजापति बनोगे, और जब जब धरती पर अधर्म बढ़ेगा तब तुम वेदों की रक्षा के लिए वेदव्यास के रूप में जन्म लोगे। वेदव्यास, जिन्होंने वेदों का संकलन किया। हाँ, वही। और इसी वजह से वो जगह व्यास तीर्थ कहलाई। वाह, क्या कहानी है। जी हाँ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये तीर्थ पापों की कीचड़ को धोने वाला है और मोह के अंधेरे को मिटाने वाला है। और माना जाता है कि यहाँ शिव, विष्णु, ब्रह्मा, सूर्य, अग्नि, जल सभी देवता मौजूद है, और ये तीर्थ हर तरह की सिद्धि देने वाला है। तो यहाँ देखिए, मुख्य बात ये निकलती है कि सही मार्गदर्शन, कठोर तपस्या और वो जो तत्व ज्ञान है उसका बोध होना आध्यात्मिक सफलता के लिए कितना जरूरी है।
तो आज हमने इन 2 तीर्थों की ये अद्भुत कहानियां सुनी। एक तरफ किष्किंधा, जो भगवान राम की भक्ति और वानरों की सेवा से पवित्र हुआ। हाँ, भक्ति मार्ग। और दूसरी तरफ व्यास तीर्थ, जो आंगिरसों की तपस्या, ज्ञान की खोज और भविष्य में धर्म रक्षा के संकल्प से जुड़ा है। ज्ञान मार्ग, बिल्कुल। और ध्यान देने वाली बात यह भी है कि दोनों ही कथाओं में पवित्र नदियां गौतमी गंगा और भगवान शिव, इनकी महिमा केंद्र में है। सही कहा। साथ ही ये कहानियां यही बताती हैं कि चाहे आप भक्ति का मार्ग चुने या ज्ञान का, सच्ची लगन और सही दिशा, जैसे अगस्त्य ऋषि का मार्गदर्शन मिला, वो सफलता के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए शायद इन तीर्थ स्थानों को पापनाशक और कामना पूर्ति करता माना गया है। बिल्कुल, इन कहानियों से वाकई बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और जाते जाते एक विचार मेरे मन में आ रहा है। हाँ, कहिए। ये जो ज्ञानद की अवधारणा है कि अलग अलग रूपों के पीछे की एकता को देखना, जहां भेद बुद्धि खत्म हो जाती है। आज की दुनिया में जहां हम इतने मतभेद देखते हैं, इतना विभाजन देखते हैं, इसे समझना और अपनाना कितना जरूरी और प्रासंगिक हो सकता है। बहुत गहरा सवाल है। हाँ, इसी विचार के साथ आज की बात खत्म करते हैं। इस पे सोचा जा सकता है।